माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहूं न राम। सुमिरन मेरा हरि करें, मैं पाया विश्राम। बड़ा अनूठा सूत्र है, अनूठे से अनूठे सूत्रों में एक। सिर्फ मल्लुकदास जैसा दीवाना कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत कर सकता है। परमात्मा के जो बिल्कुल हृदय में विराजमान हो वही ऐसा कह सकता है। माला जपो न कर जपो, न तो माला जपता हूं भीतर, न हाथ में माला फिराता हूं। जिभ्या कहूं न राम। कहते हैं जीभ से राम तक नहीं कहता। क्या कहना, जीभ से क्या कहना? जीभ के कहे कुछ होगा? जीभ ही मरण धर्मा है, तो जीभ से जो निकलेगा वो भी मरण धर्मा होगा। जीभ क्षणभंगुर है, कल मिट्टी में पड़ी होगी, धूल में खो जाएगी कि अर्थी पर जलेगी। तो जिस जीभ का कोई शाश्वत जीवन नहीं है, उससे शाश्वत का नाम तो कैसे उठेगा? जीभ से जिसका जन्म हुआ वो जीभ से ज्यादा मूल्यवान नहीं होगा। इसलिए जिभ्या कहो न राम। जीभ से नहीं कहता राम। राम कहने के चार गहराइयां हैं, चार तल हैं। एक तल जोर से जीभ से कहो राम राम राम, जैसा अक्सर लोग कहते हैं, वो सबसे ओछा तल है। फिर दूसरा तल है, ओंठ बंद रहे, जीभ भी ना हिले, और भीतर ही भीतर कहो राम राम राम। ये पहले से तो गहरा है, लेकिन बहुत गहरा अभी भी नहीं। अभी भी शब्द का उच्चार है। फिर तीसरा एक तल है, तुम कहो ही मत, सिर्फ भाव रहे, राम राम राम। कहो ही मत, मात्र भाव रहे। ये दूसरे से भी गहरा, लेकिन अभी भी भाव तो है। चौथी बात है कि भाव भी ना रह जाए। तुम एकदम शून्य हो गए। इस चौथी दशा में अपूर्व घटना घटती है। इस चौथी दशा को नानक ने कहा अजपा जाप। जाप तो हो रहा है, लेकिन अब कोई जाप भी नहीं हो रहा। अजपा जाप, भाव भी नहीं रह गया। ऐसी घड़ी में अपूर्व घटना घटती। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। कहते मलुकदास, अब भगवान ही मेरा स्मरण कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने तो विश्राम पा लिया। माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहो न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। मैं तो छुट्टी पा गया, मैंने तो विश्राम ले लिया। अब तो बड़े मजे की बात घट रही है। सुमिरन मेरा हरि करे। भगवान कह रहे हैं मलूक मलूक। कबीर ने भी ऐसी बात कही है कि मैं खोजता फिरता था, चिल्लाता फिरता था, नहीं मिले तुम। और अब एक ऐसी हालत आ गई कि ना मैं खोजता हूं ना मैं चिल्लाता हूं, तुम मेरे पीछे लगे फिरते हो, कहते कबीर कबीर। हरि लागे पीछे फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मैं खो जाता है, जब मैं शून्य हो जाता है, तो तुम्हें सुनाई पड़ता है कि परमात्मा सदा से ही पुकार रहा था। ये कोई आज की थोड़ी बात, ये सनातन। वो सदा से तुम्हें पुकार रहा था, लेकिन तुम इतने शब्दों से भरे थे, तुम इतने कोलाहल से भरे थे कि वो उसकी धीमी सी पुकार सुनाई नहीं पड़ती थी। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम।